हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन सीखने से पहले हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे देखा जा सकता है। लॉग टेबल की एक लिमिटेशन है, हम सिर्फ 4 डिजिट नंबर का ही लॉग देख सकते हैं। 4 से ज़्यादा अगर आपके डिजिट होते हैं तो हम उसका लॉग नहीं देख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट नंबर वाले के ही हम लॉग देख सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1 2 3 4। दिस इज 4 डिजिट नंबर। आपको पता है इसका डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट आते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। या फिर हमारा नंबर ऐसे भी हो सकता है 1 2 3.4। तो आपको क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट आते हैं। तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो कोई भी लॉग देखने से पहले हम उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर का जब लॉग देखोगे तो लॉग से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डिजिट्स -1। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल पॉइंट है, 4 डिजिट नंबर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3, बिकॉज टोटल डिजिट इज 4, 4 - 1 विल बी 3। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है। सिमिलरली आप ये नीचे वाले नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट से पहले, 1 2 3, 3 डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपको पॉइंट लिख देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद लॉग की वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन उससे पहले हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये है लॉग टेबल। इसका ये जो पहला कॉलम है उसे बोलते हैं मेन कॉलम। यहाँ पे ये जो है 0 से लेकर 9 तक, इसे बोला जाता है डिफरेंस। और यहाँ पे ये दिया है मीन डिफरेंस, ये है मीन डिफरेंस। यहाँ पे आता है डिफरेंस, और ये है हमारा मेन कॉलम। तो हमें ये देखना होता है कि इस नंबर के पहले 2 डिजिट कौन है, 1 2 3 4। तो पहले डिजिट कौन है, 1 एंड 2। ये हमारे पहले 2 डिजिट हैं, 1 एंड 2। तो जब भी आपको लॉग देखना है तो गिवन नंबर में आपको देखना होता है कि पहले 2 डिजिट कौन है, 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहले 2 डिजिट हैं उनका लॉग देखते हैं थर्ड डिजिट में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हमारे पहले 2 डिजिट थे 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 का हमें लॉग देखना है थर्ड डिजिट में। हमारा थर्ड डिजिट था 3, क्योंकि हमारा गिवन नंबर ये था ना 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या किया, ये जो पहले 2 नंबर हैं उनका थर्ड डिजिट में लॉग देखा। तो देखो ये 1 2 3। तो 3 में इसके लॉग की वैल्यू मिलती है 0899। तो देखो उसके बाद क्या है, ये 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 12 का मीन डिफरेंस देखेंगे 4 में। तो यहाँ पे ये मीन डिफरेंस का कॉलम दिया है। तो 12 का मीन डिफरेंस देखना है 4 में। तो 12 का मीन डिफरेंस 4 में मिलता है 14। तो आपको क्या करना है, ये डिफरेंस और ये मीन डिफरेंस दोनों को ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0913। तो ये आपके लॉग की वैल्यू है 0913। तो इस लॉग के वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये पॉइंट, और पॉइंट के बाद लिखेंगे 01। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद लॉग का जो वैल्यू मिला था 0913, यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो नंबर 123.4। तो हम क्या करेंगे, जो पहले 2 हमारे नंबर हैं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का लॉग देखेंगे 3 में, एंड मीन डिफरेंस देखेंगे 4 में। तो यहाँ पे देखो 12 का 3 में लॉग मिलता है 0.88, जो कि यहाँ पे लिखा है। और मीन डिफरेंस देखना है 4 में, जो आएगा 14। दोनों को सम करेंगे तो मिलेगा
0913। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0913। सिमिलरली हम ऐसा भी नंबर ले सकते हैं 12.34। तो देखो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा 1 पॉइंट। और आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद डेसिमल पॉइंट देना है और 12 का log 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 4 में देखना है। दोनों को जब ऐड करेंगे log प्लस मीन डिफरेंस, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 0913 यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर ऐसा नंबर है 1.234। तो सेम आपको करना है, 12 का log 3 में मीन डिफरेंस 4 में देखना है और दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हाँ। लेकिन उससे पहले देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। डेसिमल पॉइंट देना है, 12 का log देखना है 3 में और मीन डिफरेंस देखना है 4 में, तो आपको नंबर मिलेगा 0913। अब इसके बाद देखो अगर ऐसा नंबर है 01234, तो डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, 0 है। डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, 0 है। तो आपको देखना है कितने 0 है, 1 0 है। तो इस केस के लिए आपको लिखना है 1 बार। 1 बार मीन्स -1। तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो -1 होगा। और लॉग देखेंगे एंड मीन डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा 0913। अगर ये ऐसे दिया रहेगा 0.01234, तो हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, तो हम देखेंगे जो हमारे नंबर आते हैं, डिजिट्स आते हैं, डिजिट से पहले क्या है, 2 जीरोज है, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 3। और 12 का 3 में लॉग देखना है, 4 में मीन डिफरेंस देखना है, दोनों का ऐड करने के बाद 0913 मिल जाएगा। या फिर ऐसा नंबर है 0.001234, तो देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है 0, टोटल कितने 0 है, यहाँ पे 3 जीरोज है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है बार 3। बार 3 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। जो हमारे डिजिट्स है, डिजिट से पहले क्या है, 3 जीरोज है, तो आपको बार 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। फिर आप 12 का 3 में लॉग देखोगे, 4 में मीन डिफरेंस देखोगे, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 0913। तो इसके बाद देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है लॉग टेबल को। देखो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 123.4 इंटू 12.34। इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लॉग टेबल को यूज करके इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इन नंबर्स के लॉग देखोगे, तो देखो क्या है 123.4, तो मैंने बताया था 123.4 का लॉग कैसे देखते हैं। तो इसका लॉग का वैल्यू है ये, तो लॉग का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.0913 और नीचे का है 12.34, तो 12.34 का लॉग होता है 1.0913। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा जब हम लॉग का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि लॉग ऑफ a इंटू बी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। तो यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो इनके जो रिस्पेक्टिव लॉग्स है उनका हमें सम करना पड़ेगा। तो हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा आपको। तो ये हो गया लॉग का सम। हमें एक्चुअल नंबर ढूंढना है, इसका क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका आंसर मिला है इसका हमें एंटी लॉग लेना है। हमें लेना है एंटी लॉग ऑफ 3.1826। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एंटी लॉग निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे पहले क्या किया था, लॉग देखा था, लॉग देखने के लिए टोटल डिजिट -1 करते थे। यहाँ पे हम एंटी लॉग ले रहे हैं, तो एंटी लॉग लेते टाइम क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देना है, तो आपको मिलेगा 4.1826। अब हम देखने वाले एंटी लॉग, तो आपको देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। तो हमें देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, मतलब हमारे राइट हैंड साइड पे पहले 2 डिजिट कौन है, तो यहाँ पे 18। तो हमें क्या करना है, ये जो 18 है, 18 का एंटी लॉग देखना होता है 2 में।
और मीन डिफरेंस देखना होता है 6 में। देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे पहले दो डिजिट कौन है 1 एंड 8, तो 1 एंड 8 का एंटीलॉग देखना होता है 2 में, थर्ड डिजिट में एंटीलॉग देखेंगे और फोर्थ डिजिट में मीन डिफरेंस देखेंगे। तो हमें देखना था एंटीलॉग ऑफ 18, तो 18 का देखना है 2 में, जो मिल रहा है 1521, और मीन डिफरेंस देखना है 6 में, तो आप यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस 6 में देख सकते हैं, आता है 2। तो एंटीलॉग प्लस मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 1523, ये हो गया हमारा एंटीलॉग। तो यहाँ पे हम एंटीलॉग के वैल्यू को लिख सकते हैं 0.1523। देखो जो एंटीलॉग देखा था वो 0.18 का देखा था, इसलिए एंटीलॉग का वैल्यू हम 0.1523 करके लिखेंगे। और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे 10⁻⁴। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 10 के पावर पे लिखा जाता है। तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1523। तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसका आंसर आ जाएगा 1523। चलो तो यहाँ पे एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो 123.4 123.4 into 12.34, तो देखो इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 123.4 into 12.34, तो देखो हमारा आंसर आता है 1522.756। अगर इसे हम राउंड अप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1523। लॉग टेबल आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा इक्विवेलेंट वैल्यू दे देता है। हम राउंड अप करेंगे इसे तो हमें मिलेगा 1523। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन था। अब देखने वाले हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। अगर समझो ऐसा करना है हमें 0.0325 अपॉन 0.125, तो इस डिवीजन को भी हम लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। आपको लॉग का ये रूल पता होगा, log a by b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे गिवन नंबर्स हैं इनके लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो देखो 0.0325, तो मैंने बोला था आपको डेसिमल पॉइंट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले क्या आता है 0। तो ये जो हमारे एक्चुअल डिजिट स्टार्ट होते हैं, डिजिट स्टार्ट होने से पहले कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 2। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपको पॉइंट लिख देना है, और डिनोमिनेटर पे क्या है 0.125। डेसिमल पॉइंट से पहले एक जीरो आता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा बार 1। अभी हमें एक्चुअल लॉग देखने हैं, तो लॉग देखने के लिए पहले क्या देखा जाता है कि पहले दो डिजिट कौन है। तो ये देखो ये नेचुरल नंबर है 3 और 2। यहाँ पे थर्ड डिजिट कौन है 5, फोर्थ डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे 32 का 5 में लॉग देखेंगे। 32 का 5 में लॉग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें लॉग देखना है 32 का लॉग देखने वाले 5 में, तो यहाँ पे आता है ये 5। तो देखो ये यहाँ से, ओह सॉरी, हमें लॉग देखना है 32 का 5 में, ये है 32 और 32 का लॉग देखने वाले हैं 5 में। यहाँ पे देखो ये है 5, तो फिफ्थ कॉलम में हम 32 का लॉग देखने वाले हैं, जो आएगा
5119। थर्ड डिजिट में देखा, फोर्थ डिजिट तो है नहीं, तो डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे हम लॉग में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पहले दो नेचुरल डिजिट्स है 1 एंड 2, तो 12 का हमें लॉग देखना पड़ेगा 5 में। यहाँ पे देखो 12 है, 12 का लॉग देखना है 5 में, तो 12 का 5 में आता है 0969। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 0969। तो देखो लॉग का सब्सट्रैक्शन किया जाता है, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं लॉग का। तो ये आएगा तो यहाँ पे देखो ये होगा 11, ये हो जाएगा 0, 11 माइनस 6 5, 10 माइनस 9 1 4। तो यहाँ पे देखो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, ये क्या था बार 1, बार 1 मीन्स -1, सो माइनस इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, और ऊपर क्या है -2, तो -2 + 1 आपको पता है, -2 + 1 करने से -1 आएगा, मतलब ये आएगा बार 1। तो देखो ये सब्सट्रैक्शन का वैल्यू मिला है हमें बार 1.4150। तो हमें इस नंबर का एंटीलॉग लेना है। तो मैंने बताया था एंटीलॉग लेने से पहले कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड किया जाता है। लॉग लेते हैं तो टोटल डिजिट -1 करते हैं, एंटीलॉग लेना है तो 1 ऐड करते हैं। तो देखो ये -1 और ये +1 आएगा 0, 4150। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना होता है, ये जो पहले दो डिजिट है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, उनका एंटीलॉग देखना है 5 में, मीन डिफरेंस देखना है 0। लेकिन 0 का कोई मीन डिफरेंस होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपली 41 का एंटीलॉग देखना है 5 में। तो यहाँ पे देखो 41 और 41 का एंटीलॉग देखना है 5 में, जो आ रहा है 2600। हमने क्या देखा था, 0.41 का देखा था, तो एंटीलॉग भी आएगा 0.2600। तो यहाँ पे जो मिला था 0.2600, उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपको पता है 10⁻⁴ तो 1 आता है, तो हमारा फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.2600। मतलब आप जब इस डिवीजन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.26। अभी देखो हम यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखते हैं। तो देखो हमें ये नंबर दिया था 0.0325 डिवाइडेड बाय 0.125, तो आपका आंसर आएगा 0.26, जो एग्जैक्ट आंसर मिला है। तो इस तरह से आप कई सारे प्रॉब्लम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हो, तो मैं उसके बेसिस पे आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।